हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आप सभी को मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द ब्यूटीफुल मदर्स आउट देयर। आप सब हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो। फ्रेंड्स, हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है मदर्स डे के उपलक्ष्य में ईश्वर यूनिवर्स आपको कौन सा गिफ्ट दे रहे हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो ये रीडिंग खास मदर्स के लिए है, लेकिन साथ ही में हर उस व्यक्ति के लिए भी है जिनके जीवन में माँ है। हर एक के लिए रीडिंग में कोई ना कोई मैसेज जरूर रहेगा। आप तक मेरा ये वीडियो पहुंचा है तो विश्वास करिए कि ईश्वर यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इसे रिसीव करो, ओपन करो और इसे विश्वास के साथ देखिए कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने, ईश्वर ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके साथ रेजोनेट होती है उसे क्लेम करिए, रिसीव करिए, और जो कुछ भी आपसे मैच ना होता हो, रेजोनेट ना होता हो, इन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Knight of Wands, Two of Swords, okay, Six of Wands, nice, Five of Swords, Ten of Cups, and bottom of the deck है Knight of Pentacles. Beautiful. My dear friends, जैसे कि मैं यहाँ देख पा रही हूँ, एज अ पर्सन आप बहुत ही इमोशनल हो। हमेशा चाहते हो कि आपके परिवार में सब खुश रहे और उन्हें खुश रखने के लिए आप जी तोड़ मेहनत करते हो। मतलब जो आप मेहनत करते हो फ्रेंड्स, वो कुछ इस कदर से करते हो कि दिल से करते हो लेकिन दिमाग से नहीं करते हो। यानी कि मेहनत करते हो लेकिन फिर भी सामने वाले को वो आपकी मेहनत नहीं दिखती। क्योंकि फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है ना कि हम दिल से बहुत कुछ करते हैं और उस वक्त हम दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते वहाँ। लेकिन हर चीज़ में बैलेंस बहुत ज़रूरी है। दिमाग का भी इस्तेमाल होना चाहिए और साथ ही में दिल का भी। और फ्रेंड्स, जब आप दिमाग का इस्तेमाल करते हो ना, तो क्या होता है ना कि आप अगर समझो इतना सा भी कुछ करोगे ना अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, किसी के भी लिए, तो वो आपका इतना सा किया गया एफर्ट लोगों को इतना दिखेगा। और वहीं आप अगर अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते, दिल से काम लेते हो और दिन रात कुछ ना कुछ करते रहते हो, मेहनत काफ़ी करते हो, लेकिन जिनके लिए करते हो ना उनको वो मेहनत दिखती नहीं, राइट। और आपको फिर मन में तकलीफ होती है कि भाई मैं इतना करती हूँ, इतना करता हूँ, लेकिन इन्हें तो मेरी कदर ही नहीं होती, है ना। क्योंकि ये आपके साथ इसीलिए होता है फ्रेंड्स, क्योंकि आप सिर्फ दिल से काम लेते हो, दिमाग से नहीं। यानी कि आप चीज़ों को करना बहुत अच्छे से चाहते हो लेकिन अपना दिमाग नहीं इस्तेमाल करते कि मेरे बच्चों को क्या पसंद है, मेरी फैमिली किस में खुश रहेगी, राइट। और कंफ्यूज रहते हो, ऐसे करूँ तो खुश रहेंगे, वैसे करूँ तो खुश रहेंगे, और मेहनत करते हुए भी एंड रिजल्ट क्या होता है कि वो आपसे खुश नहीं रहते। तो यहाँ अब आपको ईश्वर कुछ ऐसी समझ देंगे कि जहाँ आप कंफ्यूज रहते हो ना,
दिल और दिमाग के बीच, तो वहाँ अब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करोगे और चीज़ों को कुछ ऐसे अंदाज में करोगे फ्रेंड्स कि आप अगर थोड़ी सी भी मेहनत करोगे लेकिन सामने वाले को लगेगा कि नहीं नहीं, इन्होंने तो कितना कुछ किया है। माय डियर फ्रेंड्स, आपके साथ अक्सर ऐसा भी होता होगा कि आपकी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से की जाती होगी कि भाई देखो, उनकी भी फैमिली है, वो भी अपने परिवार की केयर करते हैं, लेकिन फिर भी वो खुद को कितना अच्छे से रखते हैं, प्रेजेंटेबल रहते हैं, कितना रहन सहन उनका अच्छा है। और एक आप हो कि हर वक्त काम में ही लगे रहते हो और खुद के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हो, कैसा अपना हुलिया बना कर रखते हो, राइट? कुछ इस तरह की बातें होती होंगी आपके साथ और उस वक्त आपको मन में यही होता होगा फ्रेंड्स कि ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो ये किसके लिए? आप ही के लिए तो कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और ऐसे कर रहे हो। और आप भी फ्रेंड्स बहुत अच्छे से जानते हो कि जिस व्यक्ति की तुलना आपके साथ करते हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं करते, वो दिल से कुछ भी नहीं करते, बल्कि अपने दिमाग से काम लेते हैं और वो वही करते हैं जिनमें उनका परिवार खुश रहता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहती हूँ? यानी कि वो बिना मेहनत करे अपने परिवार वालों की, दूसरों की वाहवाही बटोरते हैं और यही चीज़ अब आप करोगे। अब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये जो मैं इतना दिन रात मेहनत करती हूँ और खुद की केयर नहीं करती हूँ, तो इससे हासिल कुछ भी नहीं हो रहा है, बल्कि अब मुझे खुद में कुछ ऐसे परिवर्तन करने होंगे, कुछ घर में ऐसे रूटीन में चेंजेस लाने होंगे जिससे कि मैं खुद पर ध्यान दे सकूं, मैं खुद की भी केयर कर सकूं और साथ ही में मेरे परिवार वाले जिनकी खुशियों के लिए मैं सब कुछ करती हूँ वो खुश रहे, राइट? तो आप कुछ इस कदर से अपने रहन सहन में चेंजेस लाओगे, अपने ऊपर ध्यान दोगे, तो आप भी देखोगे कि आपका परिवार आपके इस बदले हुए रूप से बहुत खुश है। एंड हाँ, ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ना सरप्राइजेस भी दोगे अपने परिवार वालों को। हो सकता है कि कोई छोटा मोटा ट्रिप आप ऑर्गेनाइज करोगे जो कि आपके परिवार वाले कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि आप ऐसा कर सकते हो, राइट? तो यही सब कुछ गिफ्ट आपको ईश्वर, यूनिवर्स दे रहे हैं। आपका एक बदला हुआ रूप आपके घर वाले नोटिस करेंगे, ठीक है? चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, thank you, thank you. Voyage, yes, you already have all the answers. Storm, every hurricane comes to an end, yes. Escapist, come home to yourself. Confidence, last card. Tree, let them go, okay. And bottom of the deck है expectations, beautiful. My dear friends, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आप दिन रात सबको खुश रखने की कोशिश करते, लेकिन जब कोई खुश नहीं रह पाता और बल्कि दूसरों से आपकी तुलना करते, आपकी प्रशंसा करना तो दूर कि भाई आप कितना अच्छे से हम सबका ख्याल रखते हो, आपकी दूसरों से तुलना की जाती है ना। तो इसकी वजह से आपके अंदर जो खुद का आत्मविश्वास होता है ना, वो टूटता। आपको लगता कि क्या मुझ में कोई भी काबिलियत है ही नहीं, क्या मैं कभी भी अपने परिवार वालों को खुश कर ही नहीं सकती, क्या कभी भी उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतर ही नहीं सकती। इस तरह के बहुत सारे सवाल आपके मन में उठते होंगे और
इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलते नहीं थे, क्योंकि आप अक्सर इन सवालों के जवाब दूसरों के पास ढूंढते कि बताओ मैं क्या करूं। लेकिन अब आपको इतनी समझ दी जा रही है कि आप के सारे जो सवाल है ना, उसके जवाब आप खुद अपने जीवन से ढूंढोगे कि भाई मुझे अपने अंदर क्या परिवर्तन लाना है। क्यों मेरे परिवार वालों को ऐसा लगता है कि मैं बेटर नहीं हूँ, क्यों उनकी एक्सपेक्टेशंस पे मैं खरी नहीं उतरती। और फ्रेंड्स, आप जैसे ही खुद से सवाल करोगे ना, तो खुद ही आपको जवाब भी मिलेंगे। और फ्रेंड्स, जैसे ही आपके अंदर जो भी सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब आपको मिलने लगेंगे ना, तो फिर आप उसी के अनुसार खुद के अंदर चेंजेस भी लाओगे। आप में से हो सकता है कुछ लोगों को अक्सर ये भी लगता होगा कि बस मैं ये सब छोड़ छाड़ के ना भाग जाऊं कहीं, क्योंकि इनको तो मेरी कदर ही नहीं ना। लेकिन फ्रेंड्स, किसी भी परिस्थिति से, सिचुएशन से भागना इज नॉट द आंसर। आप किसी भी परिस्थिति से डील करना चाहते हो, किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हो, तो आप वहीं रहकर कर सकते हो, वहां से दूर रहकर या भाग कर कभी नहीं कर सकते हो। तो जैसे ही फ्रेंड्स आप अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाओगे ना, तो आप देखोगे कि आपको अपने अंदर जो पहले कॉन्फिडेंस की कमी थी वो आप महसूस करोगे। आप धीरे धीरे जैसे ही अपने अंदर कुछ बदलाव करोगे ना, मैंने जैसे पहले ही भी कहा ना कि आप उनके लिए कुछ सरप्राइज गिफ्ट उनको दोगे, कुछ वेकेशन प्लान करोगे। फ्रेंड्स, ये तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया था, लेकिन आप अपने परिवार के हिसाब से, अपनी परिस्थिति के अनुसार कुछ न कुछ बदलाव तो जरूर लाओगे, डेफिनेटली। और उसी बदलाव की वजह से फ्रेंड्स आप पाओगे कि अब आपके परिवार वाले भी आपसे खुश हो रहे हैं। तो धीरे धीरे फ्रेंड्स आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा। और आप में से कुछ लोग जो अपने दिल में जो मान बैठे हो ना कि भाई मैं कितना भी करूं, ये मेरे परिवार वाले ना कभी मुझसे खुश रह ही नहीं सकते, मैं उन्हें कभी खुश कर ही नहीं पाऊंगा, कर ही नहीं पाऊंगी, तो ये चीज़ आपको अपने अंदर से निकालनी होगी, तभी आप समझ पाओगे एक दूसरे को। लेकिन अगर अपने मन में ये बिठा लोगे कि मैं जितना भी करूं ये तो कभी खुश होंगे ही नहीं, तो जाहिर सी बात है वो खुश नहीं होंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कि ईश्वर आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, जिसे अपनाकर आप अपनी लाइफ में हमेशा खुश रह सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चेरिशिंग सेल्फ, yes, I accept and love myself, making a difference. My inner light shines far and wide, manifesting dreams. My dreams are coming true, healing the past. I step into my future with strength and clarity. Last card, dwelling in truth. I stand in the light of truth. Beautiful. And bottom of the deck है awakening ancient wisdom. यस माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि जो आपको खुद को भी अब रियलाइज होने वाला है ना कि मुझे अपने आप में क्या चेंजेस लाने हैं, तो फिर उस पर काम करना है। यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि जहाँ आप अपने परिवार की केयर करने में खुद को हमेशा पीछे रखते, उन पर ज़्यादा ध्यान देते, तो वो आपसे कहते कि भाई आप
देखो कैसे अपना हुलिया बना कर रखते हो आप, कि जिनसे तुलना की जाती उनकी बात आपको बोलते कि भाई देखो वो तो कितने फिट रहते हैं और आप है कि अपना ध्यान ही नहीं रखते। तो यहाँ अब आपसे यही कहा जा रहा है कि आप जैसे ही अपने सवालों के जवाब हासिल कर लो तो सबसे पहला काम करना है कि खुद पर ध्यान देना है, खुद को निखारना है। और आप जहाँ खुद के अंदर ही नुक्स ढूंढते ना कि भाई हाँ मुझ में ही कोई कमी है इसीलिए तो इनको मेरी कदर नहीं, तो वो नहीं करना है। आपने खुद के लिए टाइम निकालना है, खुद की ज़रूरतों को समझना है कि भाई आप भी एक व्यक्ति हो जिनको खुद को पैम्पर करना है, खुद को प्यार देना है। सिर्फ घर वालों पर ही अपना प्यार नहीं लुटाना, राइट। तो अब आप खुद को ध्यान दोगे, खुद की केयर करोगे, और जैसे ही फ्रेंड्स आप खुद की केयर करना शुरू करोगे ना तो आप देखोगे कि आप खुद के साथ साथ आप अपने परिवार वालों के जीवन में भी ना परिवर्तन लाओगे। क्योंकि जैसे ही फ्रेंड्स आप खुद के ऊपर ध्यान देना शुरू करोगे ना तो आपकी जो काम करने की जो पैटर्न है वो बदलेगी। हो सकता है कि पहले आप उनको राजी रखने के लिए खुद ही सब चीज़ कुकिंग करते, सुबह से शाम तक सबका खाना वगैरह बनाते, तो खुद पर टाइम नहीं दे पाते, राइट। तो अब आप ये करोगे, कभी कभी बाहर से कुछ मंगा लोगे या कभी कभी कुछ सिंपल खाना बनाओगे, या कभी ये भी होगा कि बाहर रेस्टोरेंट में चले जाओगे और जो टाइम बचता है उस पर आप खुद पर ध्यान दोगे। यानी कि ये जो आप परिवर्तन लाओगे ना तो इससे क्या होगा, एक तो आप खुद पर ध्यान दे पाओगे, साथ ही में दूसरा ये होगा कि आपके परिवार वाले भी खुश होंगे कि चलो अब हमें भी बाहर लेके जा रहे हैं आप, राइट। और इसी तरह आप देखोगे कि जैसे ही फ्रेंड्स आप अपने अंदर खुशी महसूस करोगे, खुद के ऊपर टाइम दोगे, तो आपके परिवार वाले जो आपसे पहले नाराज तो नहीं कहूँगी लेकिन खुश भी नहीं रहते थे, तो वो अब खुश रहने लगेंगे। और यही तो आपका सपना है कि जिनके लिए मैं इतना करता हूँ, जिनके लिए मैं इतना करती हूँ ना, वो मेरे से खुश क्यों नहीं होते। तो बस अब वो भी आपसे खुश रहेंगे क्योंकि आप अब खुद को निखार रहे हो, राइट। और यहाँ आप लोग जो पिछली बातों की वजह से भी अपने मन में जो दर्द पाल लिए हो ना कि भाई इनको तो मैं जितना भी करूँ कभी खुश रह ही नहीं सकता, तो यहाँ आपसे यही कहा जा रहा है कि पास्ट को नहीं देखना है, आगे बढ़ना है। जो बीत गया सो बीत गया, कंपैरिजन आपने भी नहीं करनी है। पास्ट के साथ अपने आज को और आने वाले कल को मिलाना नहीं है। जो हो गया सो हो गया, अब आपने भी नई शुरुआत करनी है। और आपके अंदर भी जो आपको लगता है ना कि हाँ ये बदलाव मुझे लाना चाहिए, तो उस सच को आप स्वीकार करो। क्योंकि कई बार क्या होता है ना फ्रेंड्स, हम जानते तो हैं उस सच को लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते। तो यहाँ ईश्वर आपसे यही कह रहे हैं कि जो सच आपके सामने अब आ रहा है उसे आपको एक्सेप्ट करना है। अपने जीवन में जहाँ भी आपको ज़रूरत है बदलाव लाओ, चेंजेस करो अपने रूटीन को, अपनी विचारधारा को, ठीक है। और फ्रेंड्स जैसे ही आप ये चेंजेस लाओगे तो आप देखोगे कि आप जिनके लिए इतना कुछ करते हो ना, अब आप कुछ कम करोगे लेकिन फिर भी वो आपसे बेहद खुश रहने वाले हैं, ठीक है। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।